ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 147 और शीर्षक है मन पर नियंत्रण कैसे करें। मन पर नियंत्रण कैसे करें। पहली बात तो आप ये समझें कि आप मन नहीं हैं, आप अंदर उठने वाले विचार नहीं हैं, उनके ऊपर साक्षी स्वरूप आत्मा है। आप मन से नीचे नहीं हैं कि मन के विचार जो हुए और आप उनको करने के लिए उद्धृत हो गए, करने के लिए चल पड़े। मन में उत्पन्न विचारों की पूर्ति करना आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन विचारों की पूर्ति करें या ना करें, लेकिन अपने आप को उन विचारों से संबंध बनाने से हम संसार के कार्यों में लीन होते हैं। मन में विचार उठते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करते रहते हैं। संसार में चलने के लिए, आजीविका के लिए और सारे बंदोबस्त कार्रवाई करने के लिए ये विचार आवश्यक होते हैं, उससे संबंधित ही विचार उठते रहते हैं। पर मन आपको कभी भी खाली बैठने नहीं देता है। अगर आप खाली भी बैठते हैं तो बाहर का शोर शराबा सुनते हैं, बाहर बात करते हैं, बाहर किसी ना किसी बात में व्यस्त रहते हैं, चाहे किसी कार्य में व्यस्त रहें, चाहे किसी से वार्तालाप कर रहे हो, चाहे मोबाइल में एंगेज रहें, चाहे एंटरटेनमेंट में एंगेज रहें। अगर आपके पास वक्त है तो मन आपको बाहर की दुनिया में लगाए रखता है। मन आपको हमेशा बाहर के विषय में सोचवाता रहता है, बाहर की दुनिया में लगाए रखता है। विचार एक के बाद एक आते जाते हैं। अगर आपको फालतू समय भी मिलेगा तो बहुत कम लोग जो संस्कारी व्यक्ति होंगे उस समय को ईश्वर का नाम लेने में लगाएंगे या ईश्वर के ध्यान में लगाएंगे। लेकिन मन का कार्य ईश्वर से विमुख करना भी नहीं है, लेकिन मन चाहता है कि ईश्वर में ध्यान कम लगाया जाए, क्योंकि ईश्वर में ध्यान जब लगने लग जाएगा तो संसार के कार्य छूटने लग जाएंगे। संसार के कार्य छूटने लग जाएंगे तो संसार में व्यक्ति कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्या मन पर नियंत्रण करना संसार छोड़ना होता है? मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि मन पर नियंत्रण करना क्या संसार छोड़ना होता है। तो मैं प्राण स्वरूप कृष्ण जो आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। मन पर नियंत्रण करना संसार छोड़ना नहीं होता है, बल्कि संसार में एक अलग अनुभूति के साथ रहना होता है। अलग अनुभूति के साथ रहना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज़ आप मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो मन ने अंदर से ख्वाहिश करी कि मुझे तो आज खाने में ये खाना है। आपने कहा खाने में ये खाना तो है, पर बनवाएगा कौन है? तुम खाने में ये खाना चाहो और मेहनत करूँ मैं क्यों मेहनत करूँ? इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? यानी कि आत्मा को जब ज्ञान नहीं होता कि वह साक्षी रूप में आत्मा है, तो वह खुद बोझा ढोके, जो इंद्रियों का बोझा है, इंद्रियां मटर गश्ती करती हैं। इंद्रियों का कार्य है कार्य करना। इंद्रियों का वर्क है कि वो कार्य करवाने में मदद करें, जैसे कर्म इंद्रियों का, पैरों की इंद्रियों का, शरीर की इंद्रियों का, देखने का, सुनने का, बोलने का। लेकिन ये इंद्रियां हमारी नासमझी का पर्याप्त फ़ायदा उठाती हैं, और ये जहाँ बोलने का कार्य प्राण स्वरूप आत्मा का होना चाहिए, वो उस पर वर्चस्व जमा के बैठी होती हैं, क्योंकि प्राण आत्मा चेतना नीचे के केंद्र में व्याप्त है, नाभि सेंटर तक है, सैक्रल चक्र या सोलर प्लेक्सस तक है, ऊपर के हृदय क्षेत्र में पहुंची नहीं है। तो इंद्रियां अपनी मनमानी करती हैं। इंद्रियां क्या करती हैं कि इंद्रियों को कार्य तो करना होता है, खाना बनाने का कार्य इंद्रियों का है, पर किस पे डाल देती हैं? आत्मा पर वजन डाल देती हैं। यानी आपको खुद महसूस होता है कि आप गिर पड़ के कार्य कर रहे हैं, गिर पड़ के मन की इच्छा की पूर्ति के लिए आप चीज़ें बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपसे वो होती नहीं है, इंद्रियां ज़्यादा ही रही सही मिजाज की हुई, तो आपने ऑर्डर करके मंगा लिया।
पर वज़न सारा कामकाज का इंद्रियां आप पे लाद देती हैं। इंद्रियां खुद त्वरित गति से कार्य नहीं करती हैं अगर आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो। इंद्रियां कब त्वरित गति से कार्य करती हैं? इंद्रियां तब तेज़ गति से या शीघ्रता से कार्य करती हैं और आत्मा को हल्कापन महसूस कराती हैं जब आत्मा प्रभु को समर्पित हो गई होती है। तब जब आत्मा प्रभु को समर्पित हो गई होती है तब इंद्रियां डरती हैं। तब इंद्रियां डरती हैं कि इसने समर्पण कर दिया है, ये आत्मा कभी भी प्रभु के बुलावे पर शरीर छोड़कर जा सकती है। तो इंद्रियां डरती हैं कि भाई ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इसके कार्य तो शीघ्रता से करो और जो भी ये कार्य करने की इच्छा अंदर जाहिर करे तो वो कार्य करो, वरना इंद्रियां आपके अस्तित्व का मखौल उड़ाती हैं। यानी कि आप नारायण स्वरूप या आत्मा साक्षी स्वरूप में चाहे शरीर में अंदर बैठे हों, पर क्योंकि आप खुद अनभिज्ञ हैं और मन आपकी इस अनभिज्ञता का पूरा फ़ायदा लेता है, वो इंद्रियों को छूट दे देता है कि भाई आराम से रहो, मस्त होके रहो। अपने नारायण स्वरूप हैं, उनको पता ही नहीं है आत्मा को कि वो साक्षी भाव में है, पैदा हुए हैं। जब उनको पता ही नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं है, तो सैर सपाटे करो, मौज मस्ती करो, बाहर से खाना मंगाओ, बाहर से खाओ। नहीं होता है, नहीं है पैसे तो भाई मेहनत करने दो, आत्मा को लोड डाल दो आत्मा की शक्ति पर, और आत्मा को ये रियलाइज़ होता है कि मैं मेहनत से खाना बना रही हूँ या मेहनत से मैं घर के काम काज कर रही हूँ। शरीर का लोड जो मन और इंद्रियों को उठाना होता है आत्मा के लिए, अगर वो ये ज्ञान कर पाई है कि वो स्वयं भगवान स्वरूप है, स्वयं प्रभु है, अगर वो ये आत्म स्वरूप में ज्ञान कर पाई है, तो मन और इंद्रियां शरीर का लोड उठाते हैं और आत्मा को हल्कापन महसूस कराते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि जिस आत्मा को बोध होता है कि वो आत्मबोध में आत्मा स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, तो मन और इंद्रियों की ड्यूटी बनती है उस आत्मा के कार्य संपूर्ण कराने के लिए, संसार से संबंधित कार्य संपूर्ण कराने के लिए मन और इंद्रियों की ड्यूटी बनती है उस आत्मा के आजीविका के कार्य करने के लिए, उस आत्मा के लिए इस शरीर में सुख पहुंचाने के लिए मन और इंद्रियों की ड्यूटी बनती है। पर मन और इंद्रियां क्या करते हैं? वो खुद सुख पाने लगते हैं, खुद आलसी बना देते हैं मानव को। मानव सोचता है मैं खुद आलसी हूँ, पर ये मन और इंद्रियों की वजह से होता है। मन और इंद्रियां खुद सैलगट्टे में जाती हैं, खुद घूमने फिरने जाती हैं, बाहर का भोजन अनाप शनाप खाती हैं, उदर भरती हैं, पेट भरती हैं, और स्वाद में न जाने क्या क्या नाप शनाप व्यसन अपनाती हैं, या जो भी कुछ करती हैं, जो भी विकारों से संबंधित बात होती है, वो मन के राज्य की वजह से होती है। मन का राज्य या मन जब स्वयं करता धरता बन जाता है और आत्मा को इग्नोर करता है, आत्मा को पता नहीं होता है, यानी कि आपको विवेक स्वरूप चेतना को आपको पता नहीं होता है कि आप साक्षी भाव में आत्मा हैं, तो आपकी इग्नोरेंस का, आपकी अज्ञानता का पूरा फ़ायदा मन और इंद्रियां लेती हैं। वो इस शरीर को तरह तरह के नाच नचाती हैं, तरह तरह के कर्म कराती हैं, और जब आप कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान देखता क्यों नहीं? अरे आप खुद भगवान हैं, आप पहचानते क्यों नहीं कि मैं इस शरीर में भगवान हूँ? आप पहचानिए कि मैं इस शरीर में भगवान हूँ। जब आप ये पहचानने लगेंगे तो शरीर की मन और इंद्रियां आपसे डरेंगे, आपसे डर के कार्य करेंगे। और भगवान को जानने के लिए भगवान की दिशा में इष्ट तो बनाने ज़रूरी हैं। अपने सद्गुरु अपने इष्ट को नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे? इस युग में, कलयुग में कौन तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा? तो अपने इष्ट को नमन सुबह हमेशा करिए। इष्ट को नमन आप जब सुबह करने लगते हैं तो मन और इंद्रियां आपसे डरने लगती हैं, शरीर के कार्यों में व्यवस्था आ जाती है। मतलब शरीर के कार्य मतलब बिगड़े स्वरूप में नहीं रहते, शरीर के कार्य आपके कार्य ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और व्यवस्थित रूप से शरीर कार्य करने लगता है। तो सुबह उठ के नित अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को नमन कीजिए
और मन और इंद्रियों को डरा के रखिए। जिस दिन सतगुरु की कृपा होगी आपको आत्मज्ञान मिलने लगेगा, किसी भी माध्यम से मिले, चाहे संसार के किसी माध्यम से मिले, चाहे आपके आत्मज्ञान ज्ञान स्वरूप में आप में अवतरित हो, पर जब आत्मज्ञान आपको मिलने लगेगा तो शरीर और इंद्रिय आपसे डरने लगेंगे और मन और इंद्रिय आपसे डरने लगेंगे और मन पे नियंत्रण आपका धीरे धीरे होने लगेगा। आपका या आपके इष्ट का, बात तो बराबर है। सतगुरु का नियंत्रण कराइए या अपना कराइए। मैंने तो सतगुरु का करा रखा है। मैंने यानी कि मैं स्वयं आत्मा ने अपनी सतगुरु श्री कृष्ण का नियंत्रण अपने ऊपर करा रखा है। तो मेरा गुरु ही कहता है कि मैं कृष्ण हूँ और मैं कृष्ण ही हूँ। हाँ, जय श्री राधे।